Good morning, students. Assalamu alaikum. Today is our fifth lecture for English. So, can you please open page number 5? Journey through the greatest forest. It is a story, it is a passage which we are going to read today. Start reading today. I've given you the pre reading for this chapter and underline the difficult words and find the meanings from the dictionary. So, starting from the first start, Lawrence, the author of the following passage. Lawrence is the name of the author, the writer of this passage. Describe how he and his companion Tiki set out through African territory, making for the coast. So, Lauren and his friend, his companion Tiki, they went through the African territory to reach the coast. Coast is the area which is along the seaside. Their mission is to spy on criminals who have been illegally smuggling guns by sea into Africa. So, उनका mission जो था, I would explain it in Urdu so that it can be easy for you to understand. So, उनका मिशन ये था कि उन्होंने स्पाई करना. स्पाई होता है किसी की मुखबरी करना या किसी को फॉलो करना क्रिमिनल्स को, ताकि वो जो इलीगल स्मगलिंग कर रहे हैं अफ्रीका के अंदर थ्रू, और गन्स की स्मगलिंग करते थे वो अफ्रीका के अंदर थ्रू सी. सो फर्स्ट पैराग्राफ. द फर्स्ट स्टेज ऑफ मार्च ली थ्रू डेसोलेट एंड डेंजरस कंट्री कॉल्ड द टेड लैंड. सो कहते हैं हमारी जो पहली मार्च थी वो कहाँ से होके गुजरी. डेसोलेट, अंडरलाइन द वर्ड डेसोलेट. दिस मीन्स बैरन और लाइफलेस, जहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं थी करती, बिल्कुल खाली जगह थी और कहाँ वहाँ पे कोई भी सर्वाइवल ऑफ लाइफ नज़र नहीं था आ रहा कि यहाँ कोई रहता होगा, और उसको डेड लैंड कहते हैं, और वो बहुत डेंजरस था. नो वन लिव्ड देयर फॉर इट वॉज होम टू द set sea fly. T is silent. Set sea fly. Set sea fly. So it is a type of flies which are found in Africa, जो अफ्रीका में पाई जाती हैं, और ये ऐसी फ्लाइज होती हैं कि ये इंसान को मार भी देती हैं. बड़ी डेंजरस मर्डरस फ्लाइज हैं. द मर्डरस एनिमी ऑफ मैन एंड कैटल. लाइक देखें ना, वो आगे उस बता रहा है कि इंसान और कैटल्स जो है वो सब की ये दुश्मन है. टू मैनी बाइट्स फ्रॉम डैट इंसेक्ट एंड द फीयरफुल स्लीपिंग सिकनेस वॉज अपॉन अस. अब वो कहते हैं वो इंसेक्ट हमें काट भी रहे थे और हमारा सिकनेस थी स्लीपलेसनेस की वजह से. फीयरफुल स्लीपिंग सिकनेस वॉज अपॉन अस. स्लीपिंग के लिए उनको सिकनेस हो चुकी थी, वो सोना चाह रहे थे लेकिन सो नहीं थे पा रहे, डर से कि ये कोई हमें काट ना ले या ऐसी चीज़ ना हो जाए. एंड बियॉन्ड द डेड लैंड कहते, फिर उससे आगे देन केम द ब्लैकनेस ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट. वो डेड लैंड के बाद एक अंधेरा शुरू हो गया जो फॉरेस्ट का था. वो बहुत घना फॉरेस्ट था. जो घना फॉरेस्ट होता है उसके अंदर रोशनी, क्योंकि ट्रीज़ बहुत साथ साथ होते हैं तो उनके अंदर रोशनी जो है लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती, उसकी वजह से वो क्लियरली आपको उधर नज़र नहीं आता, वो अंधेरा होता है सारा. So thick and impenetrable. Thick जो मैंने बताया कि बहुत साथ साथ दरख्त होंगे, और impenetrable होता है, penetrate होता है किसी चीज़ को इंसर्ट करना, किसी चीज़ को डालना या किसी चीज़ को अंदर दाखिल करना. penetrate का मतलब है. impenetratable का मतलब है कि वहाँ पे वो इतने क्लोज दरख्त थे कि वो एंटर भी नहीं थे हो पा रहे. The locust said that once inside it, blind fear took over, act your heart beat quick and fast. कहते जैसे ही लोकल्स उन्होंने देखा इनको तो उन्होंने बताया कि आप अगर इसके अंदर चले गए तो आपका दिल के अंदर इतना ज़्यादा बोझ बढ़ जाएगा और डर पड़ जाएगा कि आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ और फास्ट हो जाएगी. सेकेंड पैराग्राफ. ऑल डैट डे वी मार्च स्वेटिंग द स्निस्टर फ्लाई. स्वेटिंग होता है जिस तरह आप ऐसे मच्छर मारते हैं या कोई चीज़ बैठी हो, फ्लाई वगैरह बैठी हो, उसको मारते हैं, उसको मारा. स्निस्टर फ्लाइज ये भी बड़ी डेंजरस फ्लाइज हैं जो अटैक करती हैं आपके ऊपर. उन्होंने अटैक किया.
until at last the dying sun told us it was time to stop for the night. कहते dying sun मीन साइन was setting down, और वो गरूब हो रहा था सूरज, तो उन्होंने सोचा कि अभी ये टाइम है कि रात हो चुकी है, हम यहाँ पे रुकें और हम क्या करें, हम यहाँ पे अपना रात गुजार लें. बट इट वॉजंट द सेट सी फ्लाई दैट नाउ असेल्ड अस. अब कहते हैं ये सेट सी फ्लाई नहीं थी जिन्होंने अब हम पे अटैक किया, ये कुछ और था. नो सूनर हैड वी सेट अप कैंप दैट द मॉस्किटोज केम एट अस इन ग्रेट स्वाम्स. अब क्या हुआ, स्वाम्स होते हैं ग्रुप्स के अंदर, जब हनी बीज वगैरह बीज फ्लाई करते हैं तो उनको स्वाम्स कहते हैं. अब क्या हुआ, मॉस्किटोज मच्छर का अटैक हुआ इनके ऊपर जैसे ही उन्होंने अपना टेंट खोल के कैंप लगाया. तो थर्स्ट फॉर ब्लड एंड विद अ वाइल्ड दिन वी क्रेप्ट अंडर. वाइल्ड दिन का मतलब होता है, डिन अंडरलाइन कर लें, डिन का मतलब है लाउड नॉइज़, मतलब कि वो आपके कान के पास से कोई मक्खी वगैरह या मच्छर वगैरह आपको करके आवाज़ सुनाई देती है, वो उस तरह की लाउड वॉइस के साथ वो मच्छर आए और उन्होंने अटैक किया हम पे. वी क्रेप्ट, हम अंदर घुसे रहे, और मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटो का नेट उन्होंने लगाया हुआ था ताकि मच्छर अंदर ना आए. प्लेइंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रीज टू ड्राइव देम अवे, और दुआ कर रहे थे कि कोई ऐसी हवा आए जो इनको उड़ा के साथ बहा के ले जा सके. थर्ड पैराग्राफ. द नेक्स्ट मॉर्निंग वी सेट आउट following the direction or map and compass dictated. Before long the great forest loomed ahead, immediately to find our way hopelessly blocked, for the outskirts of the forest were defended by an intricate system of thorns of all kind. अच्छा, वो कहते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग हमने चलना शुरू किया, अपने कंपस को और अपने मैप को फॉलो करते हुए वो जा रहे थे और घुसते जा रहे थे, फॉरेस्ट के अंदर जा रहे थे, और उन्होंने एकदम से उनको एक ब्लॉकेड मिल गया आगे कि दरख्त एक दूसरे के अंदर ऐसे टेढ़े होकर घुस गए हुए थे और उनको जगह नहीं थी मिल पा रही उसको फॉरेस्ट को क्रॉस करने की. इंट्रिकेट सिस्टम मींस वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन चुका था वो, और हर तरह के थॉर्न होते हैं, नुकीली जो शार्प एजेस होते हैं ट्री के, जिसको हम स्टेम्स भी कहते हैं, वो शार्प स्टेम्स थे. ठीक है, तो क्या हुआ, सो hooked and closely interlocked that no way could be found through it. वो इस तरह से इंटरलॉक्ड हुए थे सारी वो जो स्टेम्स थे, दरख्त थे एक दूसरे के अंदर, कि उनको जगह नहीं थी मिल पा रही. इन वेन वी ट्राइड टू ब्रेक इनटू इट विद our knives and riffles, but each time the forest hurled us back. कहते जैसे ही हमने अपने उसके साथ रिफल्स और नाइफ्स के साथ उसको काटने की कोशिश की तो वो लगता था कि हमें दरख्त वापस झटका मारते हैं. हर्ल्ड मतलब कि ब्लो बैक करते हैं, हमें झटका देते हैं कि आप पीछे हो जाओ. सो इट्स फोर पैराग्राफ. इट्स नो गुड आई सेड. वो कहते मैंने कहा इट्स नो गुड, ये अच्छा नहीं है. डोंट लेट्स ट्राई एनी मोर, हम आगे ट्राई नहीं करते, छोड़ो इसको, कहीं और से चलते हैं. We have already wasted precious time. I decided to take a chance and follow a different route along the side of the forest, trusting that we would not find ourselves having to a long way round. अब उसने क्या किया, उसने कहा ये इधर हमने काफ़ी अपना टाइम वेस्ट कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं ये बुशेस को काट के आगे बढ़ने का, हम कोई दूसरा रास्ता लेते हैं. तो उसने कोई दूसरा रास्ता सेलेक्ट किया फॉरेस्ट की साइड पे और वहाँ से चलना शुरू कर दिया. Soon the track began to climb. कहते साथ ही कुछ देर बाद ट्रैक ऐसे ऊपर इनक्लाइन करना शुरू हो गया, ऊपर ऐसे चढ़ाई चढ़ना शुरू हो गई वो. Until eventually after about 2 hours my ears picked up a sound new well. अब कहते हैं कुछ देर बाद तकरीबन 2 घंटे चलने के बाद हमें एक मुझे कान में साउंड सुनाई दी, जिस साउंड को मैं अच्छी तरह जानता था और मैं सुन चुका था. तो अब क्या हुआ, लिसन आई सेड टू टिकी को उसने कहा बात सुनो. लिसन केयरफुली, उसने कहा ध्यान से सुनो. वॉज इट वॉट इज इट, टिकी विस्पर. टिकी ने विस्पर किया. विस्पर बहुत ही स्लो आवाज़ में बोलना होता है कि ये क्या है. यू ऑट टू नो इट. कहते तुम्हें पता है. आई टोल्ड हिम, तुम जानते हो. For you have heard it often enough.
इट्स द सी। अब उसने कहा आप अक्सर इसको सुनते रहते हो ये आवाज़ को, तो ये तो सी है, सी की साउंड है। आई ड्रॉप्ड माई वॉइस, फ्रॉम नाउ ऑन वी मस्ट बी केयरफुल, दिस इज़ अ वेरी प्लेस वेयर द स्मगलर्स मे बी ऑपरेटिंग। कहते हैं अब मैंने अपनी आवाज़ ड्रॉप की और मैंने कहा उस हमने बड़ा केयरफुल रहना है। हम अब यहाँ से ही हो सकता है कि यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे स्मगलर्स ऑपरेट करते हैं। वी वॉक्ड stealthily on until we caught sight of a river below and a harbor close by. अब वो कहता है जी हम स्टील्थली मूव करते रहे। स्टील्थली होता है जिस तरह आर्मी सीक्रेटली मूव नहीं करती, साउंड ना आए पाँवों का, गन्स पकड़ के स्वाट टीम मूव करती है, तो वो बिल्कुल पाँव ऐसे चलाते हैं सीक्रेटली कि आवाज़ भी ना आए, हमें पता भी ना चले, स्लोली स्लोली चलते हैं। अब वो हार्बर के पास पहुँच गया। हार्बर होता है जहाँ पे शिप्स आके खड़े होते हैं सी के अंदर। शिप ले एट एंकर, एंकर होता है वो शिप के अंदर से ना एंकर, एक तो एंकर आप देखते हो ना टीवी के ऊपर जो शो को होस्ट करता है या स्कूल के अंदर एंकरिंग करते हो, ये एंकर हो रहा है। ये एंकर क्या होता है कि शिप के अंदर से एक रॉड जाता है नीचे, वो ज़मीन पे जाके जो है ना रेत के अंदर फंस जाता है, तो फिर वो शिप लहर के साथ ऐसे ऐसे हिलता भी नहीं है या कहीं तो मूव भी नहीं करता। नहीं तो आप अगर सी के अंदर कोई भी चीज़ रखोगी तो वो वेव्स के साथ ट्रैवल करके कहीं और पहुंच जाता है। तो शिप को रोकने के लिए भी हार्बर के ऊपर यही यूज़ किया जाता है और जहाँ भी खड़ा करना हो यही यूज़ किया जाता है। Stopping by a little clearing, I whispered to Tiki, "Wait here and keep under cover. I am going to see what is ahead." अब कहते थोड़ी देर बाद मैंने उसको टिकी को कहा तुम यहाँ भी खड़े हो जाओ और अपना कवर ले लो, कवर लेके खड़े हो और मैं जाके देखता हूँ आगे आए। I hadn't gone very far when I heard the confused murmur of people talking. मरमर होता है बहुत स्लो सी साउंड आना किसी चीज़ की, किसी चीज़ को बड़ा स्लो सा सुनना। कहते हैं मैं ज़्यादा दूर नहीं था गया तो मुझे लोगों की बात करने की आवाज़ सुनाई दी। आई वॉज डेंजरसली नियर अ कैंप ऑफ सॉर्ट्स। I crawled forward into the bush and sure enough soon spotted an open patch of ground, recently and deliberately prepared. अब क्या हुआ, कहते हैं मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मैंने जल्दी से क्रॉल करके, क्रॉल होता है अपनी ये नीज़ और अपनी जो एल्बोज़ है उनके बल चलना, ज़मीन पे आर्मी में प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो वो कहते हैं मैं छुप गया, तो करीब था कि मैं पकड़ा जाता। मैं देख रहा था। Then in the distance a dozen men appeared. तकरीबन एक दर्जन होता है, डजन होता है, मतलब कि 12 के करीब लोग अपीयर हो गए। ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द सी की तरफ से आ रहे थे वो। Below and carrying long, heavy wooden boxes slung between their broad shoulders. अब वो अपने कंधों के ऊपर बड़े बड़े हैवी बड़े बड़े वुडन बॉक्स उठा के ला रहे थे। There could be no doubt as to what the boxes contain. कहते हैं वहाँ पे कोई डाउट नहीं था कि वो बॉक्सेस के अंदर क्या था, वो डेफिनेटली गन्स ही होंगी, वेपन्स ही होंगी। सो इट्स हेयर फॉर टुडे। 6 पैराग्राफ्स हमने पढ़ लिए। इंशाल्लाह वी विल रीड रेस्ट ऑफ देम टुमारो और ऑन मंडे इंशाल्लाह आई विल upload the next lecture of this chapter. We will read it and we will try to solve the exercise. Okay, thank you so much. Read it properly and underline the difficult words which you think are difficult, and then आप क्या किया करो when you read a word. आपको मैंने एक डिक्शनरी का बताया था, मेरियम वेबस्टर, ठीक है। मैं आज की ये वीडियो जो अपलोड करूँगा मैं उसके अंदर कोशिश करूँगा उसका लिंक भी डाल दूँ, ठीक है, प्ले स्टोर के अंदर से उसका लिंक डाल दूँ, तो आप मरियम वेबस्टर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उस पर आप जब लिखेंगे कोई भी वर्ड तो वो आपको बताएगा ये नाउन है, वर्ब है, और वो आपको ये भी बताएगा कि ये सेंटेंसेस के अंदर एज ए नाउन कैसे यूज़ होगा, एज ए वर्ब कैसे यूज़ होगा। वो चीज़ पढ़ा करें। जब भी आप रीडिंग करते हैं अपने हाथ में लेड पेंसिल ऑलवेज़ रखें, लेड पेंसिल से अंडरलाइन करें, वर्ड्स के मीनिंग को फाइंड आउट करें और मीनिंग्स को फाइंड आउट करके उनको अपने सेंटेंसेस के अंदर सेंस बनाएं उसकी, ठीक है। सेंस लेस सेंटेंस ना बनाएं, कभी भी सेंस वाला सेंटेंस बनाएं, देन यूज़ इट प्रॉपरली एंड
You will increase your vocabulary. Vocabulary is a very important thing. If you want to speak good English, then motivate yourself and always be very free mind and very confident about what you say. कभी भी कंफ्यूज नहीं होना that if I speak in English the people will make fun of me. No, if you have confidence in yourself, then you can speak whatever you can do. If you think you can do, you can do. If you think you can't, the game is already over. Okay, अपने आप को मोटिवेट करें, स्पीक इन इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. किसी के साथ भी बोला करें, क्या होगा, गलती होगी ना, कुछ भी नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं कहता, बट यू विल इम्प्रूव. आप जितना बोलेंगे उतना आपको अच्छा होता जाएगा, जितना आप यूज़ करेंगे उस लैंग्वेज को, आपकी वो लैंग्वेज उतनी स्ट्रांग होती जाएगी. सो अपने अंदर से हेजिटेशंस दूर करें, स्पीक इन इंग्लिश. मुझे उर्दू में इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आपको टोटली आप इंग्लिश में कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. आई नो योर लेवल, but I want your level to become as high as I think so. So use English in your daily life. Urdu is a very good language. Punjabi is our cultural language. We belong to Punjab, hum Punjabi. But these are also very good languages. But if you want to sustain in the world, you have to communicate with the other countries, other people, and when you want to do job in your future, when you will be all grown up, so you need to speak a good language, and you need to increase the skills of your communications. So improve your skills of communication and try to speak in English. That's all for today. Inshallah, next lecture will be uploaded on Monday, and we will discuss the rest of the story, and there is a suspense also in the story. ये एक बड़ी अच्छी स्टोरी है और सस्पेंस से भरी हुई है. अभी वो वहाँ पे पहुँचा है जहाँ पे उसको स्मगलर्स मिल गए हैं. व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, लेट्स सी इट ऑन मंडे. ऑलराइट, टेक केयर.